नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्या था जिसने गणित और दर्शन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया? शून्य और अनंत, ये दो रहस्यमयी अवधारणाएं इसी भारत की मिट्टी की देन है। हम अक्सर अपने अतीत पर गर्व तो करते हैं, लेकिन उन महान मस्तिष्कों को भूल जाते हैं जिन्होंने इसे गढ़ा था। आज हम बात करेंगे उस जीनियस की जिसने न्यूटन और लाइबनिस से 500 साल पहले कैलकुलस की नींव रखी थी। वो व्यक्ति जिसने हमें बताया कि किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर अनंत मिलता है। चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं महान भास्कराचार्य यानी भास्कर द्वितीय के साथ। 12वीं सदी का भारत जब यूरोप अंधकार युग में था, तब उज्जैन विज्ञान और खगोल शास्त्र का वैश्विक केंद्र था। यहाँ की वेधशाला में तारों और ग्रहों की भाषा पढ़ी जाती थी। इसी गौरवशाली परंपरा में 1114 ईस्वी में जन्म हुआ भास्कर का। भास्कर ने अपने पिता महेश्वर से शिक्षा ली, लेकिन वे केवल पुराने ज्ञान को दोहराने नहीं आए थे, वे उसे चुनौती देने और नया स्वरूप देने आए। मात्र 36 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया के इतिहास में कम ही लोग कर पाए। भास्कराचार्य ने अपने संपूर्ण ज्ञान को सिद्धांत शिरोमणि में समेट दिया। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि 4 रत्नों का एक मुकुट है। लीलावती, अंक गणित की कविता, बीज गणित, अलजेब्रा की नई ऊंचाई, ग्रह गणित, ग्रहों की चाल का गणित, गोलाध्याय, ब्रह्मांड की संरचना। ये ग्रंथ अगले 700 सालों तक भारत की मुख्य पाठ्य पुस्तक बना रहा। सोचिए उस समय की शिक्षा कितनी उन्नत रही होगी। लीलावती की कहानी इतिहास और भावनाओं का एक अनूठा संगम है। कहा जाता है कि भास्कर ने अपनी बेटी की कुंडली में अविवाहित रहने का योग देखा था। उसे बदलने के लिए उन्होंने एक सटीक जल घड़ी बनाई, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। लीलावती के गहने का एक मोती उस घड़ी में गिर गया और वो शुभ मुहूर्त निकल गया। बेटी का दिल ना टूटे, इसलिए पिता ने उसे एक ऐसा वचन दिया जिसने उसे अमर कर दिया। बेटी, मैं तुम्हारे नाम पर एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसे दुनिया युगों तक पढ़ेगी। और उन्होंने गणित को पहेलियों और कहानियों में बदल दिया। हमें पढ़ाया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की, लेकिन सिद्धांत शिरोमणि में भास्कर लिखते हैं, पृथ्वी अपनी शक्ति से हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए चीजें नीचे गिरती हैं। इतना ही नहीं, ग्रहों की पल पल की गति को समझने के लिए उन्होंने समय को त्रुटि में यानी सेकंड का 34,000वां हिस्सा में बांटा। ये कैलकुलस का मूल विचार है जो पश्चिम में सदियों बाद आया। भास्कराचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि गणित केवल संख्याओं का खेल नहीं है, ये ब्रह्मांड की भाषा है, ये कविता है। जिज्ञासा, कभी प्रश्न पूछना बंद ना करें। परंपरा और नवीनता, अपनी जड़ों का सम्मान करें पर नया करने का साहस रखें। मानवीय दृष्टिकोण, ज्ञान को इतना सरल बनाएं कि वो दिल को छू ले। दोस्तों, भास्कराचार्य की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें गणित से डर लगता है। कमेंट में बताएं भास्कराचार्य की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रोमांचक यात्रा में।